जय हिंद प्यारे साथियों, जोहार। स्वागत है आप सभी का झारखंड माटी के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग सीरीज के रीजनिंग पार्ट के। ये होगा आपका पार्ट 4। इससे पहले हम लोग 3 पार्ट जो वो कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर आप उस वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, आते हैं पहले सवाल पे। आज का पहला सवाल है, यहाँ पे सीरीज दे रखा है 4 -8 16 फिर -32 फिर 64। आपको बताना है कि अगला जो इसमें से आएगा वो क्या आएगा। तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो एक चीज़ आपको समझ में आ गया है कि 4 से अगर देखें तो 4 को क्या किया गया है कि गुना करें अगर -2 से। 4 को अगर हम लोग -2 से गुना कर देंगे तो -8 आ जाएगा। फिर -8 को अगर हम लोग गुना कर देंगे -2 से तो ये फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आ जाएगा ये 16। ठीक उसी प्रकार से 16 को अगर हम लोग -2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा -32। और फिर 32 को -32 को अगर हम लोग फिर -2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा और ये आ जाएगा 32 दूना 64। फिर हम लोग 64 को -2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -128 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी में दिख रहा है। तो क्या किया कि सभी को गुना -2 से किया गया है। जैसे आप गुना करेंगे तो आपका आंसर जो वो निकल करके आ जाएगा। अगला सवाल है कि दे रखा है 5 10 13 26 29 58 61। अब देखिए एक बार गुना 2 से हुआ है ना, यहाँ पे गुना 2 हुआ और यहाँ पे 3 बढ़ गया। फिर 13 दूना 26, यहाँ पे गुना 2 से हुआ और फिर यहाँ पे 26 और 3 29, यानी एक बार गुना 2 कर रहा है और उसमें 3 जोड़ा जा रहा है। 29 दूना 58 और प्लस 3 61। तो अब क्या होगा फिर 61 दूना है ना, 61 दूना कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा। और उसमें से अगला जो संख्या आएगा वो क्या आ जाएगा 125, क्योंकि अगला बार जो वो 3 इसमें से जोड़ा जाएगा और एक बार गुना 2 से हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, जब आप निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 122 इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि 0 6 24 60 120। अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखें तो आपको क्या कि इतने आसानी से कई सवाल ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली आपको नहीं निकल करके आता है। जब आप देखेंगे 0 6 में यहाँ पे गैप 6 दिख रहा है, यहाँ पे जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे आपको 18 दिख रहा है, यहाँ पे जब आप निकालेंगे तो वहाँ पे 36 दिख रहा है गैप दो संख्याओं के बीच में, यहाँ पे है 60 गैप आ रहा है। और जबकि यहाँ पे अगला संख्या आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। अब देखिए 6 और 18 यहाँ पे दोनों के बीच में 12 का अंतर है। 18 और 36 यहाँ पे कितने का अंतर है 18 का अंतर है। 36 और 60 यहाँ पे अंतर देखें तो 24 है। तो एक चीज़ समझ में आ गया, 12 6 18, 18 6 24, 24 और 6 30, तो 30 यहाँ पे होगा। और 60 और 30 ये जब जोड़ेंगे है ना, तो यहाँ यानी 90 यहाँ पे बढ़ना चाहिए था। तो 120 और 90 कितना हो जाएगा, जब संख्या को जोड़ देंगे तो वहाँ पे आपका आंसर जो वो निकल करके आ जाएगा, है ना। तो याद रखेंगे, इस तरह से चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ऐसे भी सवाल कई बार पूछे जाते कि जो डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इस तरह से संख्या आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 210, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 210। ठीक है, 120 और 90 जब आप जोड़ेंगे तो संख्या निकल करके आ जाएगा। अगला सवाल है कि 6 11 23 45 91। तो एक चीज़ आप देखें तो यहाँ पे गुना हो रहा है, 6 दूना 12 -1। अगर 6 को आप गुना कर दे 2 से और -1 कर दे तो ये हो जाएगा 11। फिर उसी तरह से 11 गुना 2 -1, 11 दूना 22, 11 दूना 22 प्लस 2, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 11 दूना 22 और प्लस 1 किया गया है। 11 दूना 22 प्लस 1 हुआ है तो 23 हुआ है, यानी एक बार संख्या जो वो माइनस किया गया है, एक बार प्लस किया गया है। ठीक उसी प्रकार से 23 गुना में 2 और -1 करेंगे तो 23 दूना 46 -1 हो जाएगा 45, है ना। ठीक उसी प्रकार से 45 दूना 90 प्लस 1, एक बार प्लस हुआ है तो अगला बार क्या होगा माइनस होगा। तो 91 दूना आपको पहले गुना कर देना है ना। 180 मान लेते हैं कि उसको पहले गुना कर देंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक उसमें से घटा देंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या निकल करके आएगा, इसका आंसर जो वो 182 -1 181 हो जाएगा, है ना, क्यों जो कि ऑप्शन ए में आपको दे रखा है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, देखिए एक बार संख्या कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है,
तो ऐसे में हम लोगों ने देखा था कि ऐसे संख्याओं को आपको निकालना हो तो वैसे में क्या करते हैं हम लोग, अल्टरनेट संख्याओं को पकड़ते हैं। कैसे यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, या तो फिर और चीज़ यहाँ पे देखें तो एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 और 3 ये दोनों को गुना करेंगे तो 6 निकल करके आ रहा है। 4 और 5 ये दोनों को गुना करेंगे तो 20 निकल करके आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से 6 और 7 का गुना करेंगे तो यहाँ पे 42 निकल करके आएगा, जो कि आंसर आपका हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है 9, 16, 25, 36, 49, 64। तो ये तो संख्या देखते ही आपको पता चल गया होगा कि 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग है। ठीक उसी प्रकार से 8 का वर्ग है, तो अगला क्या होगा, 9 का वर्ग होगा। 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 17 है, 2 है, फिर 34 है, फिर 3 है, 102 है। तो एक चीज़ आपको समझ में आना हो चाहिए कि यहाँ पे अल्टरनेट संख्याओं को लिया गया है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2, फिर 3 है, फिर 4 है। तो अगली संख्या अगर देखेंगे तो यहाँ पे तो 5 आएगा। ठीक उसी प्रकार से 17 दूना 34, 34 दिया कितना हो गया, 102, और 100 एक बार गुना 2 से हुआ, फिर गुना 3 से हुआ, फिर गुना हम लोग यहाँ पे 4 से करेंगे। तो 102 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 408 हो जाएगा, जो कि आपकी संख्या है। और इसका आंसर जो वो ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, 408 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ये लंबा आपको सीरीज दे रखा है, यहाँ पे आपको बताना कि क्या इसका सही आंसर होगा। तो ध्यान से अगर देखें इस संख्याओं को, है ना, तो अगर यहाँ पे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा क्या कि एक जो वो 1 का वर्ग है ना, 1 का वर्ग कितना होता है जी, 1 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। तो 225 किसका वर्ग होता है, यहाँ पे 15 हो जाएगा। 15 का ही तो वर्ग होता है 225। तो इसलिए इसका आंसर जो वो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। यानी एक संख्या है और अगले बार जो संख्या उसका दे रखा है वो उसका वर्ग दे रखा है ना, उसका स्क्वायर दे रखा है। अगला सवाल है कि 4, 18, 8, 14, 12, 10 इस तरह से संख्या हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोगों जो वो अल्टरनेट संख्या को पकड़ेंगे। तो देखिए 4, फिर 8, फिर 12, फिर अगला संख्या क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि सब में +4 हो रहा है ना, +4 +4 +4 हो रहा है। तो एक संख्या तो आ गया 16। देखिए 18 में 4 घटा 14, 14 में 4 घटा 10, 10 में 4 घटेगा तो 6 हो जाएगा। यानी 16 और 6 आपका जो वो अगला 2 संख्या आपका होने वाला है। तो आंसर आपको कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है बिल्कुल, जो कि आंसर ऑप्शन जो वो आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 4, 7, 12, 19। तो 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 7 19। तो 19 और 9 हम ले लेंगे। 19 और 9 कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 2, 5, 26, 677 अगला संख्या है। अब देखिए अचानक से संख्या बढ़ गया है, तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि संख्या निश्चित रूप से यहाँ पे गुना के रूप में किया गया है। अब आपको समझना है कि कैसे ये गुना किया गया है, ये आपको समझना होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का अगर वर्ग कर दें और उसमें से 2 जोड़ दें तो 2 का वर्ग प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर 5 का हमने स्क्वायर कर दिया और प्लस 1 कर दिया तो 5 5 × 25 और 1 26 हो गया। ठीक उसी प्रकार से 26 का अगर हम लोगों ने वर्ग किया और प्लस उसमें से 1 कर दें तो 676 प्लस 1 हो गया 677। यानी पिछले संख्याओं का वर्ग करके उसमें 1 जोड़ा जा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 677 का स्क्वायर करेंगे और प्लस उसमें से 1 करेंगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 4,58,330, जो कि ऑप्शन डी आपका जो वो सही आंसर हो जाएगा। 677 का आप वर्ग निकाल लीजिएगा और प्लस 1 कर दीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। नहीं अगर आपको उतना समय मिल रहा है कि उतना हमारे पास समय नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, देखिए 7 संख्या अंत में है और 7 का जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो 9 तो आएगा, और हमको क्या कि प्लस 1 करना है तो 0 आ जाएगा। यानी 9 और 1 10, यानी अंत में संख्या जो वो 0 आना चाहिए। और 0 देखिए किसी संख्या में भी नहीं है, लास्ट आपका डी में ही ऑप्शन में दिख रहा है आपको, है ना। तो यहाँ से भी चाहे तो आंसर आप निकाल सकते थे इस तरह से भी। अगला सवाल है कि 5, 7, 25, 49, 125। अब देखिए यहाँ पे
संख्या को अगर आप ध्यान से देखें, है ना, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आखिर में यहाँ पे हो क्या रहा है ना। अगर ध्यान से देखें कि आखिर में संख्या जो वो किस रूप में चेंज हो रहा है, तो देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि 5 का पावर अगर 1 रखेंगे, 5 का पावर अगर हम 1 रखें तो कितना आएगा, 5 आएगा। 7 का पावर 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। ठीक है, तो ये आपको क्रम आपको समझना पड़ेगा। फिर उसी प्रकार से 5 का क्यूब अगर करेंगे तो 125 आएगा, तो 7 का क्यूब अगला बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 343 आ जाएगा, जो कि आपको क्रम दिख रहा होगा। 5 है पहला, यानी 5 का पावर 1, 7 का पावर 1 हो गया 7, 5 का स्क्वायर 25 तो 7 का स्क्वायर 49, 5 का क्यूब 125 तो 7 का क्यूब 343, जो कि आपका आंसर है ना। 343 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 78, 46, 38, 22, 18, 16 और ये घटती हुई संख्याओं में दिया हुआ है। तो आपको क्या कि पहले डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। तो 78 में 46 घटाएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कितना कम हो रहा है, यहाँ पे 32 कम हो रहा है ना। 78 में 46 घटाएंगे तो 32 आएगा, 32 यहाँ पे माइनस हो रहा है। 46 में 18 घटाएंगे तो कितना कम हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो -16 कम हो रहा है। फिर उसी प्रकार से 38 में 22 घटाएंगे, है ना, तो यहाँ पे भी अगर आप घटाएंगे तो इस तरह से संख्याएं जो वो निकल करके आते जाएगा। अगला जो घट रहा है वो कितना घट रहा है, तो 8 घट रहा है ना। तो इस तरह से संख्याएं जो वो आप घटाते जाएंगे तो यहाँ पे अगला संख्या जो वो आपका निकल करके आता जाएगा। अगला जो वो -4 हो रहा है, फिर अगला जो वो -2 हो रहा है ना, फिर अगला जो वो -1 होगा। तो 16 में -1 करेंगे तो आपका 15 जो वो निकल करके आ जाएगा। देख लीजिए आप आंसर, आप ध्यान से देखें तो यहाँ से आप अंतर निकाल सकते हैं। 16 और 2 18, 18 और यहाँ पे कितना बढ़ हो रहा है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए 18 और 4 22, यहाँ पे है ना एक संख्या ठीक है 22 और 30 है, यहाँ पे 30 है, ठीक ना, यहाँ पे 30 है। देखिए 22 और 8 कितना हो गया, 30 हो गया। 30 और 16 कितना हो गया, 46 हो गया। और 46 और यहाँ पे 32 हो जाएगा। यहाँ पे 30 है, 38 नहीं, यहाँ पे 30 होगा, है ना, ये याद रखिएगा। तो इस तरह से आपका जो वो क्रम संख्या है जहाँ से आपका आंसर जो वो निकल करके आ जाएगा। तो इसमें 16 में अब कितना घटेगा, 1 घटेगा, तो यह हो जाएगा आंसर आपका 15, जो कि ऑप्शन डी इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ये क्रम आपको दे रखा है। ये क्रम को अगर आपने ध्यान से देखा तो अल्टरनेट अगर 2 संख्याओं को छोड़ करके आप संख्याओं को पकड़ें तो आपको आंसर निकल रहा होगा। 2 है, 2 संख्या को छोड़ दीजिए 3, फिर 2 संख्या को छोड़ दीजिए 4, फिर 2 संख्या को छोड़ दीजिए तो 5। तो आंसर तो आपका 5 ही है, लेकिन आपको समझना भी पड़ेगा। फिर 7 को 2 संख्या छोड़ेंगे तो 8, फिर 2 संख्या छोड़ेंगे तो 9, फिर अगली संख्या अगर लिखना हो तो क्या हो सकता था, 10। ठीक उसी प्रकार से 9, 9 के बाद हो गया 11, 11 के बाद हो गया 13, 13 के बाद हो गया 15। तो इस तरह से संख्या जो वो 5, 10, 15 ये अगला 3 संख्या हम लोग निकाल सकते थे, है ना। एक संख्या नहीं, अगला हम लोग 3 संख्या निकाल सकते थे। आपको पूछा गया केवल अगला संख्या, तो इसलिए आपका आंसर जो वो केवल 5 इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 4, 8, 16, 28, 44। तो ऐसा नहीं कि गुना 2 से हो रहा है, सब में गुना 2 हो रहा है। 4 दूना 8, 8 दूना 16, लेकिन 16 दूना 32, यहाँ पे 32 नहीं, यहाँ पे 28 है। तो ऐसे में आपको जानना पड़ेगा कि यहाँ पे जो वो संख्या वो किस रूप में बढ़ रहा है। तो यहाँ से अगर आपने ध्यान से देखा है तो यहाँ पे आप देखिए कि गैप कितने का है, डिफरेंस कितने का है। तो अगर डिफरेंस हम लोग निकाले तो 4 और 8 में कितना है, 4 का डिफरेंस है। 8 और 16 में 8 का डिफरेंस है। 16 और 28 में अगर देखें तो यहाँ पे 12 का डिफरेंस निकल करके आ रहा है। 28 और 44 में देखेंगे तो यहाँ पे 16 का डिफरेंस है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग 20 जो वो इसमें ऐड कर दें, क्योंकि 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, तो 20 अगर जोड़ देंगे तो 44 और 20 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन ए में आपका जो वो आंसर दिख रहा है ना। तो इसका आंसर जो वो 64 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल दे रखा है 36, 12 है, फिर 48 है, फिर ये है। अब देखिए ध्यान से इस संख्या को देखें तो आपको एक चीज़ पता चलेगा कि अगर 36 को हम लोग भागा 3 से दे दें तो हम लोगों को 12 मिल रहा है। फिर अगर क्या किया कि गुना 4 से कर दिया,
गुना 12 चौका 48, अगर गुना 4 कर दिया, और फिर अगर 48 को अगर भागा 5 से दे दें तो आपका आंसर जो वो ये निकल करके आ रहा है। तो अगर निश्चित ही है कि गुना हो रहा होगा और 6 से हो रहा होगा, क्योंकि एक बार भागा हुआ फिर गुना हुआ फिर भागा हुआ फिर गुना हुआ, ये संख्या बढ़ता जा रहा है 3 4 5 6। तो अगर हम लोग 9.6 को जब आप 6 से गुना करेंगे तो ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, जो कि 57.6 इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है ना। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है 16, 33, 65, 131, 261, इस तरह से। तो अब देखिए 16 दूना 32, 16 दूना 32 प्लस 1 33 हुआ, 33 दूना 66 माइनस 1, यानी एक बार गुना 2 हुआ और प्लस 1 हुआ, और एक बार अगला बार गुना 2 हुआ और माइनस 1 हुआ। ठीक उसी प्रकार से गुना 2 प्लस 1 फिर गुना 2 माइनस 1, इसी तरह से जो आपका चल रहा है। तो 131 गुना 2 कितना हो गया 262, 262 में 1 माइनस हुआ, तो अगला क्या हो जाएगा 261 दूना कर देंगे, है ना, गुना 2 से कर देंगे और प्लस उसमें से 1 कर देंगे, यानी गुना 2 प्लस 1 कर देंगे, तो आपका आंसर जो वो निकल करके आ जाएगा, जो कि आंसर कितना हो जाएगा। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो 261 दूना कितना हो गया 522, और 522 में 1 जोड़ेंगे तो 523 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको आंसर दिख रहा है। अगला सवाल है, ये आप क्रम संख्या से देखेंगे तो ये एक क्रमित संख्या दे रखा है, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि अगली संख्या कौन सी होगी। तो इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखें, इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज़ आपको आंसर आपको समझना पड़ेगा कि गुना तो हो रहा है, क्योंकि संख्या बढ़ रहा है, तो अचानक से बढ़ रहा है संख्या, तो गुना तो हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है 2 दूना 4 प्लस 1, 2 गुना 2 प्लस 1 4 हो गया, 5 दूना 10 प्लस 2, 5 गुना 2 प्लस 2 हुआ, 5 दूना 10 2 12, 12 दूना 24 प्लस 3। तो एक चीज़ समझ में आ गया कि 1 गुना 2 और प्लस 0, है ना। तो एक चीज़ अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है 1 दूने मतलब, ठीक है, यहाँ से आप चाहें तो इस चीज़ों को आप समझ सकते हैं, है ना। ऐसे भी चाहे तो संख्या को आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे गुना 2 से हो रहा है प्लस उसमें से संख्या जो वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से देखें तो यहाँ पे अगला संख्या जो वो आपका क्या हो जाएगा 58 गुना 2, 58 गुना 2 करेंगे, है ना, कितना आ जाएगा 116, और 116 में 5 जोड़ा गया है, गुना 2 और प्लस 5 किया गया है। तो अगली संख्या जो होगी उसमें से गुना 2 होगा, लेकिन उसमें से प्लस 6 होगा। तो 121 दूना कितना होता है 242, 242 और प्लस उसमें से 6 कर देंगे तो 248 आपका जो वो आंसर निकल करके आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल है 96, 90, 78, फिर खाली संख्या है, फिर 36 है, फिर 6 है। तो ऐसे में इस संख्या को अगर निकालना चाहें तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि घटते क्रम में तो कितना डिफरेंस है। यहाँ पे 6 घट रहा है, 78 और 90 यहाँ पे कितना घट रहा है, यहाँ पे 12 घट रहा है। अगली संख्या में अगर हम लोग 16 मान लेते हैं, 6 6 12, 12 6 18, अगर हम लोग 18 घटा दें तो देखते हैं कि ये संख्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 18 जैसे घटाएंगे तो ये 60 निकल करके आएगा, फिर 60 में हम लोग क्या घटाएंगे 24 घटाएंगे, और 24 घटाएंगे तो देखिए अगला संख्या 36 भी आपको मिल रहा है, और 36 में फिर 30 हम लोग घटाएंगे तो देखिए फिर हम लोगों को 6 भी मिल रहा है। तो बिल्कुल इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 60 इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो संख्या यहाँ पे घटाते चले जाएंगे और डिफरेंस देख लेंगे तो आपका आंसर जो वो निकल करके आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आप संख्या को ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर जो वो आप आसानी से कर पाएंगे, है ना। एक बार संख्या बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, तो आपको ये देख लेना है, और साथ ही साथ संख्या किस रूप में है ये भी आपको देख लेना है, और इसका आंसर जो वो कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।